नमो नमः मित्राणि, अहमस्मि देवाशीषः। तो आज के इस वीडियो में हम दशरूपकम के अनुसार नायक क्या है, नायक की परिभाषा क्या है, नायक का लक्षण एवं विशेषताएं, मानवीय गुणों के आधार पर नायक के चार भेद धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त तथा धीरोद्धत एवं श्रृंगार रस की परिप्रेक्ष्य में नायक के चार भेद दक्षिण, धृष्ट, शठ तथा अनुकूल नायक के विषय में जानेंगे एवं नायकों के सात्विक गुण के विषय में भी जानेंगे। अर्थात नायक के विषय में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नायक नाटक का प्रधान पात्र होता है। नायक शब्द नी धातु तथा अणुल प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है नेता या प्रधान आदि। नी धातु का अर्थ होता है ले चलना, ले जाना, पहुंचाना इत्यादि। इस प्रकार नायक शब्द का अर्थ होता है जो कथावस्तु को फल की ओर ले जाता है अथवा जो कथावस्तु के फल का भोगता है, अर्थात जिसको फल की प्राप्ति होती है, उसे नायक कहा जाता है। इसीलिए कहा भी गया है कि नयति प्रापयति इति नायकः। इसके बाद आता है नायक का लक्षण तथा विशेषताएं। नाट्य सिद्धांत के अनुसार नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। इसलिए आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपकम में नायक का लक्षण एवं विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढ़वंशः स्थिरो युवा बुद्धि उत्साह स्मृति प्रज्ञा कला मान समन्वितः शूरो दृढ़श्च तेजस्वी शास्त्र चक्षुश्च धार्मिकाः। अर्थात रूपक नेता अर्थात नायक को विनीत, मधुर, त्यागी, कुशल, प्रिय बोलने वाला, अपने लोगों को प्रसन्न रखने वाला, पवित्र मन वाला, वाक्पटु, कुलीन, स्थिर, युवा तथा बुद्धिमान, उत्साही, स्मरण शक्ति वाला, प्रज्ञा, संपूर्ण कलाओं से युक्त, दृढ़, तेजस्वी, शूर, शास्त्रों का ज्ञाता और धार्मिक होना चाहिए। इनमें समस्त गुणों से युक्त नायक उत्तम नायक कहे जाते हैं, और जो कुछ गुणों से हीन होता है वह मध्यम नायक कहलाता है, और जो समस्त गुणों से हीन होता है वह अधम कोटि के नायक की श्रेणी में आता है। इसके पश्चात नायक को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहा है, त्यागी कृति कुलीनः सुश्रीको रूप यौवन उत्साही दक्षो अनुरक्त लोकस्तेजो वैदग्ध्य शीलवान नेता। अर्थात त्यागी, कृतज्ञ, पंडित, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप, यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर और सुशील पुरुष काव्यों में नायक होता है। इसके बाद आता है नायक के भेद, अर्थात नायक कितने प्रकार के होते हैं। तो मानवीय प्रकृति के आधार पर नायक चार प्रकार के बताए गए हैं। आचार्य धनंजय दशरूपकम में कहा है, भेदेश चतुर्धा ललित शांत उदात उद्धतेरयम्। अर्थात ललित, शांत, उदात और उद्धत भेद से नायक चार प्रकार के होते हैं। नाटक आदि में नायक में प्रायः धैर्य होना आवश्यक है, इसलिए प्रत्येक नायक के साथ धीर शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार नायक के चार प्रकार माने गए हैं, जो कि आप डायग्राम में इस प्रकार देख सकते हैं कि नायक के चार भेद हैं, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। जिसमें जो धीर ललित नायक है वह रत्नावली नाटिका का नायक उदयन है। धीर प्रशांत मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त और मालती माधव का नायक माधव है। और जो धीरोदात्त नायक है वह उत्तर रामचरितम में राम और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। इसके पश्चात आता है धीरोद्धत, जो कि भीमसेन और परशुराम इस श्रेणी के नायक माने जाते हैं। तो आइए अब इन चारों नायक के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। तो चारों नायकों में जो पहला नायक है वह धीर ललित। तो दशरूपक आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपकम में धीर ललित नायक का लक्षण प्रदान करते हुए कहा है, निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदुः। अर्थात चिंता से मुक्त, नृत्य, गीत आदि कलाओं में आसक्त, सुखी एवं मधुर प्रकृति का नायक
धीर ललित नायक होता है। अर्थात धीर ललित नायक चिंता से मुक्त रहता है क्योंकि उसके योगक्षेम, योगक्षेम का अर्थ है अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणम क्षेमः, अर्थात अप्राप्त वस्तु का मिलना योग है तथा प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो धीर ललित नायक इसलिए चिंता से मुक्त रहता है क्योंकि उसके योगक्षेम की चिंता उसके मंत्री आदि के द्वारा की जाती है। इसीलिए चिंता से रहित होने के कारण वह गीतादि कलाओं में आसक्त तथा भोग विलास में संलग्न रहता है। धीर ललित नायक में श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण उसका समस्त आचार विचार व्यवहार एवं उसकी चित्तवृत्ति कोमल होती है, अर्थात वह मृदु मधुर स्वभाव का होता है। जिसके उदाहरण के रूप में आप रत्नावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन को देख सकते हैं। जैसा कि रत्नावली नाटिका में कहा भी गया है कि राज्यम निर्जित शत्रु योग्य सचिवे न्यस्तः समस्तो वरः सम्यक पालन लालिताः प्रशमिता शेषोपसर्गा प्रजाः प्रद्यो तस्य सूता वसंत समयस्त्वं चेति नाम्ना धृतिं कामः कामम उपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महान उत्सवः। अर्थात राज्य के समस्त शत्रु जीते जा चुके हैं, राज्य का संपूर्ण भार योग्य मंत्रियों पर रख दिया गया है तथा राजा समस्त चिंताओं से रहित होने के कारण गीतादि कलाओं में आसक्त तथा भोग विलास में संलग्न रहता है। इसलिए रत्नावली नाटिका का नायक वत्सराज उदयन धीर ललित नायक के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने भी साहित्य दर्पण में इसी कथन का संकेत करते हुए कहते हैं कि निश्चिंतो मृदुरनिशम कलापरो धीर ललितः स्यात् कला नृत्यादिका यथा रत्नावल्यादो वत्सराजादि, अर्थात सर्वदा चिंता से मुक्त रहने वाला, मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाला तथा अनिशम कलापरः अर्थात दिन रात नित्य गीत आदि में तत्पर रहने वाला नायक धीर ललित होता है, यथा रत्नावली नाटिका में वत्सराज उदयन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। इसके बाद आता है धीर प्रशांत नायक। तो आचार्य धनंजय दशरूपकम में धीर प्रशांत नायक का लक्षण प्रदान करते हुए कहा है सामान्य गुण युक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिकः, अर्थात नम्रता उदारता दान आदि सामान्य गुण से युक्त अति गंभीर शांत चित्त वाला ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नायक को धीर प्रशांत नायक कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में धीर प्रशांत नायक के विषय में कहा है सामान्य गुणेर भूयान द्विजादिको धीर प्रशांतः स्यात्, अर्थात जिसमें नायक के त्याग आदि सामान्य गुण अत्यधिक मात्रा में हो तथा जो ब्राह्मण आदि वर्ग का हो वह धीर प्रशांत नायक कहलाता है। सामान्यतः प्रकरण का नायक इसी कोटि का होता है, जैसे मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त तथा मालती माधव का नायक माधव धीर प्रशांत नायक के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात आता है धीरोदात्त नायक। तो नाटक का नायक प्रायः धीरोदात्त होता है। आचार्य धनंजय ने दशरूपकम में इसके लक्षण के विषय में कहा है महासत्यो अति गंभीरः क्षमावान अभिकथनाः स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरोदात्तः दृढ़व्रतः, अर्थात जिसका हृदय शोक क्रोध आदि से प्रभावित ना हो, अति गंभीर स्वभाव वाला, क्षमाशील, आत्म प्रशंसा ना करने वाला, सुख दुख आदि सभी परिस्थितियों में स्थिर स्वभाव वाला, विनम्रता आदि गुणों से अहंकार आदि दुर्गुणों को छिपाने वाला, धैर्य धारण करने वाला, कार्य में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। यथा उत्तराम चरितम में राम धीरोदात्त नायक है, इसी प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक राजा दुष्यंत इसी श्रेणी का है। इसी प्रकार नागानंद नाटक का नायक जिमूत वाहन धीरोदात्त नायक है। तो धनंजय के पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में धीरोदात्त नायक के विषय में कहते हैं अभिकथनः क्षमावान अति गंभीरो महासत्त्वः स्थेयान निगूढ़ मानो धीरोदात्तो दृढ़वतः कथितः, अर्थात आत्म प्रशंसा से रहित क्षमा करने वाला अति गंभीर महासत्व अर्थात
सुख दुख में समान रहने वाला, स्थिर प्रकृति वाला, स्वाभिमानी तथा सभी कार्यों में दृढ़ता रखने वाला नायक धीरोदात्त नायक कहलाता है। यथा राम युधिष्ठिर आदि, अर्थात जैसे राम तथा युधिष्ठिर आदि। इसके बाद आता है नायक का चतुर्थ प्रकार अर्थात धीरोदात्त नायक, जिसका लक्षण प्रदान करते हुए आचार्य धनंजय दशरूपकम में कहा है, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणः धीरोदत्तस्तु अहंकारी चलश्चंडो विकथनः। अर्थात अत्यधिक घमंड और ईर्ष्या से युक्त, माया और कपट से परिपूर्ण, अहंकारी, चंचल, क्रोधी तथा स्वयं की प्रशंसा स्वयं करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहलाता है। यथा महावीर चरितम में परशुराम धीरोद्धत नायक का उदाहरण है। धीरोद्धत नायक के विषय में आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण में कहा है, माया परः प्रचंडश्चपलो अहंकार दर्प भूयिष्ठः आत्मश्लाघा निरतो धीरैः धीरोधत्तः कथितः। अर्थात माया में पटु, दूसरों को ठगने में कुशल, उग्र स्वभाव से युक्त, चंचल स्वभाव वाला, अहंकार और अत्यधिक दर्प से युक्त कि मैं सबसे महान हूँ, इस भाव को प्रदर्शित करने वाला तथा अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला नायक धीरोद्धत नायक कहलाता है, जैसे भीमसेन इत्यादि। तो नायक के ये जो 4 प्रकार थे वो थे मानवीय गुणों के आधार पर। अब श्रृंगार रस के परिप्रेक्ष्य में नायक को और 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो वह 4 प्रकार के नायक है, दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल। तो चलिए अब इन चारों नायकों के विषय में विस्तृत रूप से जानते हैं। श्रृंगार रस की परिप्रेक्ष्य में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में नायक के और 4 प्रकारों के विषय में बताया है। एभिर दक्षिण धृष्टा अनुकूल शठ रूपिर्विस्तु षोडशधा तत्र तेषां धीरोदात्त आदीनां प्रत्येकं दक्षिण धृष्ट अनुकूल शठत्वेन षोडश प्रकारो नायकः। अर्थात श्रृंगार रस की परिप्रेक्ष्य में दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल तथा शठ यह नायक के 4 प्रकार है। आचार्य धनंजय ने भी दशरूपकम में दक्षिण, धृष्ट तथा शठ के वर्णन के पश्चात अनुकूल का वर्णन किया है। सह दक्षिणः शठो धृष्टः पूर्वाम प्रत्यन्नया हृतः। यहाँ धातव्य विषय यह है कि प्रत्येक प्रकार का नायक दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल होता है। इस प्रकार धीर ललित आदि 4 तथा प्रत्येक के दक्षिण आदि 4 कुल मिलाकर नायक के 16 प्रकार होते हैं। तो आइए अब डायग्राम के माध्यम से दक्षिण, धृष्ट, अनुकूल और शठ नायक के 16 भेद को देखते हैं। तो प्रथम है धीरोदात्त नायक। तो धीरोदात्त के 4 भेद है, धीरोदात्त दक्षिण नायक, धीरोदात्त धृष्ट नायक, धीरोदात्त अनुकूल नायक तथा धीरोदात्त शठ नायक। इस प्रकार धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत नायक के भी 4-4 करके कुल 16 प्रकार के नायक होते हैं। तो जो पहला नायक है वह दक्षिण नायक है। आचार्य धनंजय ने दक्षिण नायक का लक्षण प्रदान करके कहा है कि दक्षिणो अस्याम सहृदयः, अर्थात नायिका के प्रति सहृदय रखने वाला नायक दक्षिण नायक होता है। परंतु आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि येषु तु अनेक महिलासु समरागो दक्षिणः कथितः, द्वयो स्त्री चतुः प्रभृतिषु नायिकासु तुल्यानुरागो दक्षिण नायकः। अर्थात एक से अधिक अर्थात 2 या 3 या 4 अथवा इससे भी अधिक नायिकाओं के साथ समान राग अर्थात प्रेम रखने वाले नायक को दक्षिण नायक कहते हैं। अर्थात 2, 3 अथवा 4 या इससे भी अधिक नायिकाओं में तुल्य प्रेम करने वाले को दक्षिण नायक कहा जाता है। इसके बाद आता है धृष्ट नायक। तो दशरूपकार आचार्य धनंजय धृष्ट नायक का लक्षण प्रदान करते हुए कहा है, व्यक्तांग वैकृतो धृष्टो, अर्थात जिस नायक के शरीर अवयव पर अन्य नायिका के साथ रति क्रीड़ा करने के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हो वह धृष्ट नायक कहलाता है। परंतु आचार्य विश्वनाथ इस विषय में कहते हैं, कृतगा अपि निशंकस्त्वर्जितो अपि न लज्जितः दृष्ट दोषो अपि मिथ्या वाक् कथितो धृष्ट नायकः। अर्थात प्रेम में अपराधी होने पर भी, बेहिचक प्रेमिका के डांटने पर भी जिसे लाख शर्म नहीं आती और अपने दोषों के प्रकट होने पर भी जो उनको झूठ बोलकर छिपाने का प्रयास करता है वह धृष्ट नायक कहलाता है। इसके बाद आता है शठ नायक। दशरूपकम में इसका लक्षण बताया गया है, गूढ़ विप्रियकित शठः, अर्थात पूर्व नायिका का छिपकर अप्रिय करने वाला नायक शठ नायक कहलाता है।
आचार्य विश्वनाथ शठ नायक के विषय में कहते हैं, शठो अयम एकत्र बद्ध भावो यह दर्शित बहिरनुरागो विप्रिय मन्यत्र गूढ़म आचरति। अर्थात जो किसी अन्य नायिका से प्रेम करे और अपनी प्रेमिका से बाहरी प्रेम जताकर छिपे छिपे उसका अनिष्ट करे, वह शठ नायक होता है। श्रृंगार रस की परिप्रेक्ष्य में जो अंतिम नायक है वह है अनुकूल नायक, जिसके लक्षण के विषय में दशरूपकम में कहा है, अनुकूलस्तु एक नायिकः, अर्थात एकमात्र नायिका में ही आसक्त रहने वाला नायक अनुकूल नायक होता है। आचार्य विश्वनाथ ने अनुकूल नायक का लक्षण बताते हुए कहा है, एकस्याम एव नायिकायाम आसक्तो अनुकूल नायकः, अर्थात किसी एक नायिका में ही प्रेम रखने वाले को अनुकूल नायक कहते हैं। इसके बाद आते हैं नायक के सात्विक गुण। तो उपर्युक्त सामान्य गुणों के अतिरिक्त आचार्य धनंजय ने अपने दशरूपकम में 8 सात्विक गुणों का वर्णन किया है। शोभा विलासो माधुर्यम गांभीर्यम स्थैर्य तेजसी ललित औदार्य मित्तष्टौ सात्विका पौरुषा गुणाः, अर्थात शोभा विलास माधुर्य गंभीरता स्थिरता तेजस ललित तथा औदार्य, यह 8 नायक के सात्विक गुण हैं। अतः इन 8 सात्विक गुणों का लक्षण निम्न है। तो प्रथम सात्विक गुण है शोभा, जिसका लक्षण है नीचे घृणाधि के स्पर्धा शोभायाम शौर्य दक्षते, अर्थात शोभा नामक गुण में नीच के प्रति घृणा की भावना और अधिक गुण वाले व्यक्ति के प्रति स्पर्धा रहती है तथा शूरता एवं दक्षता भी निहित रहता है। इसके बाद आता है विलास, जिसका लक्षण है गति ही सधैर्या दृष्टिश्च विलासे सम्मितम च, अर्थात विलास नामक सात्विक गुण में नायक की धैर्य युक्त गति होती है और उसकी दृष्टि में धीरता रहती है और उसका वचन प्रसन्नता संपन्न रहता है। इसके बाद आता है माधुर्य, जिसका लक्षण है श्लक्ष्णो विकारो माधुर्यम संक्षोभे सुमहत्यपि, अर्थात अत्यंत तीव्र संक्षोभ उत्पन्न होने पर भी नायक में मधुर विकार का उत्पन्न होना माधुर्य गुण कहलाता है। इसके बाद आता है गांभीर्य, जिसका लक्षण है गांभीर्यम यत प्रभावेन विकारो न उपलक्ष्यते, अर्थात हर्ष भय क्रोध शोक आदि मनोविकारों भावावेशों के प्रभाव से मुखाकृति पर किसी प्रकार का भी विकार या परिवर्तन ना दिखाई देना गांभीर्य गुण कहलाता है। इसके बाद आता है स्थैर्य, जिसका लक्षण है व्यवसायाद अचलनम स्थैर्यम विघ्न कुलादपि, अर्थात विघ्नों समूह के रहते हुए भी प्रारंभ किए गए कार्य से किंचित मात्र भी विचलित न होना स्थैर्य कहलाता है। इसके बाद जो सात्विक गुण है वो है तेज, जिसका लक्षण है अधिक्षेपाद्य सहनम तेज प्राणातयेष्वपि, अर्थात प्राण नाश की संभावना उपस्थित होने पर भी जो अपमान को ना सह सके उसे तेज कहते हैं। इसके बाद जो सात्विक गुण है वो है ललित, जिसका लक्षण है श्रृंगाराकारा चेष्टात्वम सहजम ललितम मृदु, अर्थात श्रृंगार के अनुरूप स्वाभाविक मृदु तथा सुंदर चेष्टाओं को करना ही ललित है। इसके बाद जो अंतिम सात्विक गुण है वह है औदार्य, जिसका लक्षण है प्रयोग जीविताद्यानम औदार्यम सदुपग्रह, अर्थात प्रिय वचन के साथ आजीवन दान देना, यहाँ तक कि दूसरों के लिए जीवन तक को भी उत्सर्ग कर देना एवं सज्जन का सत्कार करना औदार्य कहलाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दीजिए और अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन इस प्रकार मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।